मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। अर्णव गोस्वामी की जहाँ तक बात चल रही है, हमने उन्हें चीखते और चिल्लाते हुए देखा है, उनके परिवार को चीखते चिल्लाते हुए देखा है। घसीट के उन्हें ले जाया गया, पीट के ले जाया गया, कह रहे जेल में मेरे साथ बुरा अत्याचार हुआ है। तो उस वक्त वो आंदोलन चाहते थे। अगर हमें गुंडे नहीं दिख रहे, अगर वो किसानों ने आज गुंडे बता रहे ना, ये किसान ही बतावेंगे। एक टाइम पे हम गुंडे थे, किसान थे। जब विपक्ष में बैठे हुए होते हैं तब यही हमारे मंचों पर आकर के शरीक होते हैं। आज अगर हमारे यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का नेता, समाजवादी का नेता कोई भी आ जाता, क्या हम उसे भगाएंगे? अब से पहले क्या राजनाथ जी हमारे मंचों पर नहीं आते थे? आज देश के रक्षा मंत्री हैं वो, निकालो पिछली कार्रवाई। जब वो मंच पे आते थे तो क्या उनको भी गुंडा कहेंगे ये लोग? ये वो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, मैं उनके एजेंट हैं। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं उनकी खरीदी हुई एक किस्म तो उन्हें मीडिया खरीद रखी बीजेपी ने, उमेश करके नहीं दिखा रहे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता दें, जब से किसान आंदोलन जो जोरों शोरों पे है, तब से जो कुछ लोग जो हैं इसको लगातार जो है इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पे कहेंगे, कोई कह रहा है कि किसानों का आंदोलन ही नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि कल जैसे दलाल जेपी दलाल का जो बयान आया था वो कहते हैं कि कराची और लाहौर बना रहे हैं। तो वैसे कल डिबेट में जो आर भारत अर्णव गोस्वामी, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इसको शाहीन बाग 2 बनाया जा रहा है, इसमें जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं, किसान नहीं, कोई भी मानने को तैयार नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कि आप लोग किसान नहीं हैं कि नहीं है। क्या वार्ता किससे कर रहे हैं फिर वो? अगर वो हमको किसान मानते ही नहीं तो फिर वार्ता क्यों? आतंकवादियों से भी वार्ता करने लगी है क्या सरकार? अब किसान मानने को तैयार नहीं है। अर्णव गोस्वामी की जहाँ तक बात चल रही है, अभी हम किसान हैं लेकिन वक्त बेवक्त हम भी टेलीविज़न देखते रहते हैं। अभी हमने उन्हें टेलीविज़न पे चीखते और चिल्लाते हुए देखा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे पुलिस इस तरह से घसीट के ले गई है, मुझे दवाई नहीं खाने दी गई। उनके खिलाफ, उनके जो है पक्ष में भी लोग बोले। अगर उनके साथ गलत हुआ तो उनके पक्ष में भी लोग बोले। आज किसान के साथ गलत हो रहा है, उसकी एमएसपी को जो है कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, तो अर्णव गोस्वामी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा दे रहे हैं, लाहौर और कराची की परिभाषा दे रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हमने उन्हें चीखते और चिल्लाते हुए देखा है, उनके परिवार को चीखते चिल्लाते हुए देखा है। उनके परिवार के लोग चीखते चिल्लाते कहते कि उनके साथ घसीट के उन्हें ले जाया गया, पीट के ले जाया गया, कह रहे जेल में मेरे साथ बुरा अत्याचार हुआ है। तो उस वक्त वो आंदोलन चाहते थे। हमारे देश में यही है कमी है से केवल कि जिसके ऊपर अत्याचार होता है वही अपनी आवाज उठाता है, बाकी सब लोग जो है उसका साथ नहीं दे, चुप रहते हैं। क्या कह रहे थे आप? मनु कह जो इन्हें हम किसानों ने हमें गुंडे बतावा ना, हमें जेलों में घेर दो ना। हम तो कहा था मैं अस्थायी जेल में गिरो, अस्थायी जेल में घेर दो जी, हम तिहाड़ जेल में घेर दो ना, ऐसे नजदीक पड़ा है। अगर हमें गुंडे नहीं दिख रहे, अगर वो किसानों ने आज गुंडे बता रहे ना, ये किसान ही बतावेंगे। एक टाइम पे हम गुंडे थे, किसान थे। देश का किसान जेल जाने से नहीं डरता, जेल जाने से डरते होंगे जो कॉर्पोरेट होंगे। देश का किसान तो कह रहा है भाई उठा करके आप तिहाड़ में बंद करो। अस्थायी क्यों? जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो हमको गुंडे कह रहे हैं, उनकी हालात अब से 8 दिन पहले देख लो। हाथ जोड़ करके ये कह रहे थे कि मुझे जेल के अंदर नींद नहीं आएगी। देश का किसान रोड पर सो रहा है खुले आसमान के नीचे। ये देश का किसान है, इसके उपजाए हुए अन्न से इनकी आंख खुलती हैं। बिल्कुल, अगर हम अन्न नहीं उगाएंगे तो ये आंख नहीं खोल पाएंगे। किसानों की संख्या तो बहुत है, दिख रही है, आपने भी दिख रही है, आप भी तो पत्रकार हो, प्रेस वाले हो, तो कुछ होंगे इसी प्रेस जो है ना नहीं दिखा रही, वो उनकी एजेंट है, नहीं दिखा रही। क्या करें? देखो, आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोग जो चाहोगे ना वो हो जाता है। ये तो आप ही नहीं, आज के समय में बीजेपी सरकार जो उठाई वो आपने उठाई थी, नहीं तो कोई नहीं जानता था इन्हें। आज आप चाहोगे ना किसान को 4 दिन में मनवा दोगे, जिस दिन आप अपनी पाओगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के एक नाक हैं। अगर जो मीडिया नहीं दिखाएगा तो किसानों का कभी भला नहीं होगा। बिल्कुल। हमने जब 2012 में कांग्रेस ये बिल लेकर आना चाहती थी, देश के किसानों ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। सुषमा स्वराज जो इनकी श्रद्धांजलि जिनको देते हैं, स्वर्गीय नेता हैं, अरुण जेटली जी स्वर्गीय नेता हैं, 2012 का संसद में कार्रवाई निकलवा लो। उन्होंने खुलेआम ये कहा कि अगर ये बिल आएंगे तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। देश के किसान के लिए व्यापारी, जो छोटा व्यापारी होता है, वो ATM कार्ड का काम करता है। बिल्कुल। अगर एक बड़ा उद्योगपति
पूरे के पूरे एरिया की फसल खरीद लेगा और उसे फिर अपनी मर्जी से भंडारण करेगा, तो उसे वो अपने आने वाले समय में महंगा बेचेगा या मंदा बेचेगा। हमारी लड़ाई इस बात की है, जिस बिल को आप ये कह रहे हो कि ये बिल किसान के लिए लाए गए हैं, एक किसान को बता दो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता हो, एक किसान को बता दो जो भंडारण कर सकता हो। अगर देश के किसान के नाम पर बिल लाते हो और पागल बनाते हो उन्हें कि आपके लिए बिल है पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए। ये WTO के प्रेशर में काम करती हैं सरकारें। जब विपक्ष में बैठे हुए होते हैं तब यही हमारे मंचों पर आकर के शरीक होते हैं। आज अगर हमारे यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का नेता, समाजवादी का नेता कोई भी आ जाता, क्या हम उसे भगाएंगे? अब से पहले क्या राजनाथ जी हमारे मंचों पर नहीं आते थे? आज देश के रक्षा मंत्री हैं वो, निकालो पिछली कार्रवाई। वो तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। वो तो कहते हैं मैं किसान का बेटा। जब वो मंच पे आते थे तो क्या उनको भी गुंडा कहेंगे ये लोग? पवन खट्टा जी ने बताई, अगर जो किसान खेत में तो अन्न लगावे, सीमा पे हमारे बच्चे जा रहे हैं, सीमा की रक्षा न करे। सुनो भाई, अगर किसान तो खेत में अन्न उगावे और सीमा पे हमारे बच्चे जो है ना, किसी पूंजीपति का नहीं है, किसी मिनिस्टर का नहीं है, मैं सीमा की रक्षा न करे, क्या देश सुरक्षित रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा, रहने का तो नहीं। तो हम तो नुकाए हमें अपना अनुगावन दो रे, उसकी MSP ने तो करी भाई, जो MSP बनाई भाई ने बनाई, उसका कानूनी ले। हम ये कह रहे हैं बस मैं एक लाइन बढ़ा दो, इस तक कम खरीदना हो, ये कानूनी एक किस्म का अपराध हो जाए। किसानों का यही मांग है कि साफ तौर पर जो किसान बैठे हैं, लगातार मैं भी कवर कर रहा हूँ पिछले जब से आदि देश आया है, और मैं हरियाणा में भी कवर किया, आपको उत्तर प्रदेश, नोएडा, हर जगह कवर किया, मुझे तो हर जगह किसान दिखा है। तो फिर कुछ लोगों को किसान क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हम तो दिख रहे नहीं, आप मेरी बात नहीं समझा। जो वो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, मैं उनके एजेंट हैं, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं उनकी खरीदी हुई एक किस्म तो उन्हें मीडिया खरीद रखी बीजेपी ने, मैं इस करके नहीं दिखा रहे। और उनके नाम भी हम लेने में डरते नहीं, अगर हम उचारे भी ना लो अच्छा नहीं ले देंगे नाम भी, अगर वो नहीं हमें दिखाने के हम नाम भी ले देंगे, माध्यम से ले देंगे। हाँ, पोस्टर चिपका देंगे उनके खिलाफ, इन्होंने हम मीडिया नाम ना देंगे, बॉर्डर में चिपका हुआ है। हाँ, जैसे वहाँ है ना, एक हम यहाँ कर देंगे। भाई एक बात बताओ, मीडिया चौथा स्तंभ मानेगा देश का। अगर तुम भी हमारे लिए पक्ष और विपक्ष छंटोगे तो तुम चौथा स्तंभ नहीं हो। चौथा स्तंभ जी वो जो हमारी सच्ची आवाज उठाओ, गलत आवाज न उठाओ, सच्ची आवाज उठाओ। जो सुनो, एक और सुनो, जो हमारी आवाज उठाओगा हम तो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मतलब जैसे भाई ने कहा कि आज गुंडे कहा, कोई जैसे कल JP दलाल कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो कह रहे थे कि लाहौर और कराची यानी पाकिस्तान और चीन से पैसा आ रहा, वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई जैसे कल गोस्वामी जो मीडिया चैनल है, उन्होंने ये कह रहे हैं कि ये इसमें किसान नहीं, कोई खालिस्तानी है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो किसान क्यों नहीं मान रहे? सवाल यही है मेरा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर आंदोलन जज्जों ने किए हैं, जहां पर आंदोलन दिल्ली पुलिस ने किए हैं। दिल्ली पुलिस भी क्या गुंडा है? इसी सरकार के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। बिल्कुल। और आंदोलन हुआ दिल्ली में, हुआ नहीं हुआ? पहली बार आंदोलन हुआ। देश में जितने भी जवान हैं, एक भी बता दो कि अंबानी के, अडानी के घर से गया हो, इस किसान के बेटे के घर गया। और इनकी ताकत है, गुंडे कह रहे हैं ये, अगर हमने कुछ कहना चाहा तो ये झेल नहीं पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीतियों से। हम लेकर के आए हैं उनको, हमने उनको चुना है। और मैं एक बात और कहनी चाहूँगा कि अभी आप जैसा क्वेश्चन कर रहे थे कि सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है। अभी आपके टेलीविज़न ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि सड़क पे प्रदर्शन करने वाले लोग जो है गुंडे हैं। तो हमने डिबेट के जवाब में उनसे कहा था कि आदरणीय मंत्री जी, अगर ये किसान जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, अगर ये गुंडा है, तो आप सत्ता में हैं, आपकी पावर है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आप इनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराते? आप इन्हें गिरफ्तार कराइएगा, इन्हें कानून के दायरे में इन्हें लाइएगा। अगर ये गुंडे हैं तो गुंडे वाली कार्रवाई इनके ऊपर हो। सरकार तरह तरह की बात कर रही है, किसानों को जो है बर्बाद करने का काम कर रही है। अगर उन्होंने ये माना है कि हम किसान नहीं हैं, तो कब किसान मानेंगे? वो हमें परिभाषा बता देना किसान की, कि किसान की परिभाषा ये है, हम उस परिभाषा में आ जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि पंजाब और हरियाणा का किसान सिर्फ आंदोलन कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किसान आंदोलन कर रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको ये है कि हम
तब इनको वापस लेंगे जब पूरे देश का किसान रोड पर आ जाएगा। तो आ जाएगा रोड पर, अगर आपको रोड पे ही बुलाना है तो। एक तरफ ये कहते हो कि देश के किसान ने रोड रोक रखी है, एक तरफ कहते हो देश का किसान है ही नहीं। क्या लगता है, वार्ता चल रही है, 2 बार लगातार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है? हाँ, वार्ता चल रही है, कल भी वार्ता होनी है, कई दौर की वार्ता विफल भी हो गई है। आज तो सबसे पहले तो मैं दुआ यही करूंगा भगवान से कि कल जो वार्ता हो जाए और वो सफल हो, ताकि ये खेत में काम करने वाला किसान अपने खेतों में लौट जाए और उसी तरह से फिर अच्छी फसल पैदा करके अपने देश का भंडार सुचारू रूप से भरने का काम करे। किसान का काम ये नहीं है कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर बैठे उन्हें जाम करे, लेकिन वो अपनी मांग चाहता है और उसकी मांग भी कोई नाजायज़ नहीं है। एमएसपी तो सरकार ने घोषित कर ही रखा पहले से ही, केवल किसान ये चाहता है कि उस एमएसपी की गारंटी उसे मिले, कानून में उसे गारंटी मिले, बाध्य कानून उसके लिए बने, कानून उसके लिए बाध्य हो कि अगर उससे कम पे कोई खरीदे तो उसके जो है खिलाफ कार्रवाई। और मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि किसान की बात करे तो क्यों बदलती है बात? कल जैसे अर्नब गोस्वामी डिबेट में साफ तौर पे कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, ये क्या होता है टुकड़े टुकड़े गैंग? भाई मीडिया वालों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो आप ही ज़्यादा जान सकते हो। हम तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये एनआरसी और उन मुद्दों पर इस किसान आंदोलन को भटकाए ना। देश में 70% किसान हैं और अगर आज मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए, तो वो देश के किसानों के कारण बैठे हुए हैं, किसी और के कारण नहीं। अगर हम 70% किसान उनको वोट नहीं देते तो क्या मोदी जी अंबानी और अडानी के यहाँ से वोट ले लेते? अंबानी और अडानी के यहाँ वोट नहीं बन सकती, बिल्कुल उनके यहाँ पर जेब के पैसे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की बात की, अब अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले हैं। ये तो वो पहले ही कहते थे कि मनमोहन जी नहीं बोलते हैं, ये बोलने वाले प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वो बोलते अभी अपने ही मन की बात है। हम चाहते हैं वो देश के किसान के मन की बात बोलें, खेत खलियान की बात बोलें, चमकीली कोठियों की नहीं। ये चमकीली कोठियों में बैठ करके देश के किसान के भाग्य का फैसला करना चाहते हैं, वहाँ से देश के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। देश के किसान के भाग्य का फैसला होगा खेत खलियान में बैठे हुए किसान के साथ वार्ता करने से। क्या करते हैं आप? देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, 80% किसान हैं। जिस तरह से एक पूंजीपति व्यवसायी आदमी अपनी बनाई हुई वस्तु या अपने द्वारा बनाए हुए किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करके उस पर लगा देता है, बिल्कुल। जैसे एक सुई बना रहा है, बिल्कुल। या माचिस बना रहा है, उसके ऊपर भी वो रेट डाल देता है। तो किसान को हक क्यों नहीं को अपने गेहूं पर, अपने बाजरे की बोरी पर रेट डाल सके? बिल्कुल, सिर्फ एक ही जो सब मांग है किसानों की कि जो एमएसपी है उसको तय कर दे सरकार। और जिस तरीके से लगातार जो आप खबरें देख रहे होंगे नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ देर पहले आपने देखा जिस तरह के यहाँ पे जी न्यूज जो थे वो आए थे, उनके पत्रकारों को यहाँ पे लोगों ने भगाया क्योंकि वो गलत खबर दिखा रहे थे। तो इस तरह से सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्यों लगातार कि जो है लोग जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार मैंने किसानों से बात करते हुए पूछा, जो किसानों ने साफ तौर पे यही कहा कि हो सकता है कि वो लोग किसी के द्वारा दबाव में हो या किसी के द्वारा बिके हुए हों, इसलिए किसानों की आवाज़ वो उठा नहीं रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।